मैं पढ़ रही हूँ ओशो को। और ओशो को किसने प्रश्न किया था कि जो अभी सब साधु संत आते हैं वे चमत्कार करते हैं, उसको सब लोग बहुत मानते हैं, तो चमत्कार के विषय में आपका क्या मत है। तो ओशो उसके बारे में कहते हैं कि आदमी बहुत कमज़ोर है और बहुत तरह की तकलीफ़ों में, उसकी तकलीफ़ें बिल्कुल सांसारिक हैं और सामान्य आदमी नहीं, बहुत पढ़ा लिखा जिसको हम विशेष करें वे भी। अभी एक 4-6 महीने पहले कलकत्ता से एक डॉक्टर का पत्र मुझे है, वो डॉक्टर है, तबादला करवाना चाहता है कलकत्ता से बनारस। पत्नी बच्चे बनारस में है, तो मुझे लिखता है कि मैं सब तरह के पूजा पाठ करवा चुका, साधु संतों के सब तरह के दर्शन कर चुका, सैकड़ों रुपए भी खर्च कर चुका इस पर, लेकिन अभी तक मेरा तबादला नहीं हो पाया है। तब आखिरी आपकी शरणार्थ हूँ, तबादला करवा दो मेरा, नहीं तो भगवान से मेरा विश्वास उठ जाएगा और हम सब ऐसे ही हैं। इसलिए मैं देखता हूँ कि 100 में 99 आदमियों की तकलीफ़ें ऐसी हैं, और जितना गरीब मुल्क होगा उतनी तकलीफ़ें ये ज़्यादा होंगी। किसी को नौकरी नहीं, किसी को बच्चा नहीं, किसी को बीमारी है, किसी को कोई तकलीफ़ है, 1000 तरह की तकलीफ़ें हैं। यह जो तकलीफ़ों से भरा हुआ आदमी है चमत्कार की तलाश करता। अगर कोई चमत्कार कर रहा है तो इसे एक आशा बनती है कि शायद इससे तकलीफ़ दूर हो सकती है। तो सब आशा छूट गई, तो यह सब उपाय कर चुका, कुछ होता दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर यह देख ली कोई आदमी हवा में से बबूत दे रहा है तो फिर इसे भरोसा आता है कि अभी भी कुछ आशा है, मुझे भी लड़का मिल सकता है। जब हवा से बबूत आ सकती है तो साधु के चमत्कार से बच्चा भी आ सकता है। अगर हाथ से सोना आ जाता है तो घड़ियाँ आ जाती है, तो इसमें क्या दिक्कत है कि मेरा तबादला ना हो जाए और मुझे नौकरी ना मिल जाए। गरीब समाज है, दुखी पीड़ित समाज, और जब तक लोग दुखी हैं तब तक कोई ना कोई चमत्कार से शोषण करेगा। सिर्फ ठीक संपन्न समाज हो तो चमत्कार का असर कम होगा, जितनी तकलीफ होगी उतना चमत्कार का परिणाम ज़्यादा होगा। फिर चमत्कार क्या है? एक तरफ तो ये दुखी पीड़ित लोग हैं जिनका शोषण किया जा सकता आसानी से, वे हाथ फैलाए खड़े हैं। ये आज की टाइम की सच्चाई है। ये हाथ फैलाए खड़े हैं कि इनका शोषण करें, और इनका शोषण एक ही तरह से किया जा सकता है कि इनकी वासनाओं की तृप्ति की कोई आशा इनको बांधे। तो वह आशा कैसे बंधेगी? अगर कोई बुद्ध महावीर हो तो वो आशा नहीं बंधाएगा, वह तो उल्टे इस आदमी को कहेगा कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम हो, तो तुम दुख के बाहर कैसे जाओगे उसका मैं तुमको रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन जिन कारणों से तुम दुखी हो उसकी पूर्ति करने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। लेकिन बुद्ध महावीर के प्रति आकर्षित नहीं होते ऐसे लोग, इनकी वासना ही वह नहीं। अभी एक आदमी ताबीज़ दे देगा उनका, उसके प्रति आकर्षित हो, क्योंकि इनकी वासना को रास्ता मिलता है। और ताबीज़ निकालना इतना आसान काम है कि सड़क पर एक खड़ा हुआ मदारी भी निकाल सकता है, जिसको हम 2 पैसे देने के लिए भी राज़ी नहीं होते। और वह मदारी कल साधु बनकर खड़ा हो जाए तो फिर हम उसके चरणों में सिर रखने को और सब कुछ रखने को राज़ी होते हैं। तो गरीबी है, दुख है, मूर्खता है, और मूर्खता यह है कि साधु कर रहा है तो चमत्कार है। बहुत कमाल की चीज़ है ये। और अगर कोई गैर साधु कर रहा है तो वो मदारी है, और जो वे कर रहे हैं वो बिल्कुल एक चीज़ है, उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं है। तो बल्कि मदारी ईमानदार है और ये साधु बेईमान है, क्योंकि मदारी बेचारा कह रहा है कि ये सिर्फ एक हाथ का खेल है। यही उसकी भूल है कि मूढ़ों के बीच इतना साफ होना ठीक नहीं है, इतना सच्चा होना, यही उसकी गलती है कि वह कह रहा है कि ये खेल है, हाथ की तरकीब है कि आप भी चाहो तो सीख सकते हो और कर सकते हो, बात खत्म होगी। तो फिर हमें कोई रस नहीं है उसमें, हमें तो खुद में भी कोई रस नहीं है, जो हम ही कर सकते हैं उसमें कोई बात नहीं रहेगी। मदारी बताने को तैयार है कि कैसे हो रहा है ये सब। यह मदारी परीक्षा ली जाए इसके लिए तैयार है। वह आपका साधु न तो परीक्षा के लिए तैयार है और ना ही किसी तरह के वैज्ञानिक शोध के लिए राजी होगा। लेकिन फिर कारण क्या है कि हम एक साधु को, एक चमत्कारी बाबा को तो इतना मूल्य देते हैं लेकिन मदारी को नहीं देते। कर दोनों ही हाथ का खेल रहे हैं। तो उसके पीछे कारण है, मदारी से हमारी वासना की कोई पूर्ति की आशा नहीं बनती। ठीक है, हाथ का खेल है, बात खत्म होगी। अगर मैं हाथ के खेल से ताबीज निकाल रहा हूँ तो बात खत्म होगी, ठीक है। अब मुझसे क्या आपको मिलेगा? कोई हाथ के खेल से बच्चे तो पैदा नहीं हो सकता, न नौकरी मिल सकती, न धन आ सकता, न मुकदमा जीत सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ना आपकी बीमारी ठीक हो सकती। हाथ का खेल तो हाथ का खेल है, ठीक है, एक मनोरंजन है, बात खत्म होगी। जब मैं दावा करता हूँ कि हाथ का खेल नहीं है, यह चमत्कार है, दिव्य शक्ति है, तब हमें आशा बनती है। फिर आपकी आशा का शोषण करना बहुत आसान होता है। तो मैं मानता हूँ कि जो भी साधु
चमत्कार करते हैं उनसे ज़्यादा साधु व्यक्ति खोजने कठिन है। क्योंकि असाधु और क्या होगी इसके लिए कि लोगों का शोषण और उनकी मूर्खता का लाभ और उनको धोखा दिया जाए। एक भी चमत्कार ऐसा नहीं है जो मदारी नहीं करते, पर अंधेपन की कोई सीमाएं नहीं है हमारी। सच तो यह है कि मदारी जो करते हैं वह आपका कोई साधु नहीं कर सकता, और जो आपके साधु करते हैं वह 2 कौड़ी का मदारी कोई भी कर सकता, और जो मदारी करते हैं वह आपका कोई साधु नहीं करता। फिर भी इसके पीछे कोई कारण है। तो मैं आपको समझा दूं कि मैं यह मानता नहीं कि मेरे समझाने से कोई चमत्कार में आस्था रखने वाले में कोई फर्क पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि यह समझाने का सवाल नहीं है। उसकी जो वासना वो तकलीफ दे रही है, उसके भीतर जो वासना उसका प्रश्न है कि वो उसको कहाँ से हल होगी। अब यह जो आदमी है डॉक्टर जिसने मुझे लिखा है, इसको मैं कितना समझाऊं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि समझाने से तबादला थोड़ी ना होगा। समझाने का एक ही परिणाम होगा, या मुझे हाथ जोड़कर किसी और की तलाश करेगा, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि यह आदमी इस आदमी को कुछ मालूम नहीं है। बात खत्म हो गई, इतना ही इसका परिणाम हो गया और कोई परिणाम होने वाला नहीं है। तो ये किसी और चमत्कारी बाबा की तलाश करेगा। और जितने चमत्कारी बाबा हमारे मुल्क में हैं उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि बहुत दुखी मुल्क है, बहुत पीड़ित मुल्क, बहुत कष्ट में है लोग, और कष्ट वाले लोगों का शोषण करना बहुत आसान होता है। मगर मेरा मानना है कि धर्म से चमत्कार का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि धर्म का आपकी वासना से कोई लेना देना नहीं। धर्म तो इस बात की खोज है कि वो घड़ी कब आ जाए जब सब वासनाएं शांत हो जाए। कैसे वह पल आ जाए जब मेरे भीतर कोई चाह ना रह जाए, क्योंकि तभी मैं शांत हो पाऊंगा। जब तक चाह है तब तक अशांति रहेगी, चाह ही अशांति है। तो धर्म की पूरी चेष्टा यह है कि कैसे आपके भीतर वह भाव दशा बन जाए जहाँ कोई चाह नहीं है, कोई मांग नहीं है। उस घड़ी अनुभव होगा जीवन की परम धन्यता का। तो चमत्कार से क्या लेना देना, धर्म का कोई चमत्कार से लेना देना नहीं है। सब चमत्कार मदारी के लिए है। जो ना समझ मदारी वे बेचारे सड़कों पर करते हैं। जो समझदार हैं, चालाक है, होशियार है, बेईमान है, वे साधु संतों के वेश में करते हैं, और इनको तोड़ा भी नहीं जा सकता। वह भी मैं समझता हूँ। इनके खिलाफ कुछ भी करो कोई परिणाम नहीं होता। परिणाम उस आदमी पर हो सकता है जो वासना के पीछे ना हो। ऐसा आदमी इस धरती पर खोजना मुश्किल है। एक स्त्री मेरे पास आई है, उसको बच्चा चाहिए, और उसको मैं समझा रहा हूँ सब चमत्कार मदारीगिरी है। उदास हो गई बिल्कुल, वह बोली सब मदारीगिरी है। उसको दुख हो रहा था मेरी बात सुनकर। मैं खुद ऐसा मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं पाप कर रहा हूँ जिसको ये समझा रहा हूँ। क्योंकि हो बच्चा न हो बच्चा होने की आशा में वह अपनी दौड़ धूप कर रही है। तो उससे मैंने कहा तू मेरी बात की फिक्र मत कर, और तू वैसी भी नहीं करेगी। तू जा और कोई और खोज, कोई ना कोई, पता नहीं कोई चमत्कार कर दे। उसकी आंखों में ज्योति वापस लौट आई। उसने कहा कि आप कहते हैं तो शायद कोई कर ही सकता है, और ये भीतर इच्छा है कि ऐसा हो, चमत्कार होने चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। फिर कोई तैयार होकर बता देगा कि देखो ये हो रहे हैं। तुम चाहते हो थे कि वह इच्छा पूरी हो गई। उन चमत्कारियों से कोई भी नहीं है कहता कि जब तुम राख ही निकालते हो तो राख क्यों निकालते हो, कुछ और काम की चीज़ें निकालो। इस मुल्क के कुछ काम आए क्या तुम ताबीज़ निकालते हो? जब निकाल ही रहे हो, चमत्कारी दिखा रहे, तो इस मुल्क में और बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब राख निकल सकती है, ताबीज़ निकल सकता है, घड़ी निकल सकती है। जब एक तरकीब तुम्हारे हाथ ही आ गई है तो कुछ भी निकल सकता है। और एक बूंद पानी को अगर हम भाप बना सकते हैं तो फिर पूरे सागर को भी भाप बना सकते हैं। नियम की बात है। जब नियम ही मेरे हाथ में आ गया तो शून्य से राख बन जाती है। तो अब क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये चमत्कार दिखाने वाले लोग इसी मुल्क में दिखा रहे हैं हजारों सालों से चमत्कार, और ये मुल्क रोज बीमारी और गरीबी दुख में दबता जाता है और मरता जाता है, और ये दिखाते चले जाते हैं। इनकी वजह से, इनके चमत्कारों की वजह से गरीबी नहीं मिटती। मेरा मानना है कि गरीबी की वजह से इनके चमत्कार चल रहे हैं। थोड़ी देर को सोच लेना, इतने लोग बैठे हैं, अभी यहाँ बाहर आकर पता चले कि सत्य साईं बाबा मौजूद है तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आएगा? फिर आपकी कोई समझ तो पीछे भी हो सकती है।
आपको तत्काल क्या ख्याल आएगा? आपको अगर आपको पता चले बाहर साईं बाबा खड़े होकर आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो आपको पहला ख्याल वह यह नहीं आएगा कि चमत्कार मदारीगिरी है। पहला ख्याल आपको यह आएगा कि आपकी वासना क्या है। फौरन आपको आपकी वासना उठ जाएगी मन में कि तो ठीक है, चलो फिर मैं इसको मांग लेता हूँ बाबा से। आदमी जी रहा है सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति में। वासनाग्रस्त आदमी चमत्कार नहीं होता, ऐसा मान नहीं सकता। यह तकलीफ है। वह चाहता है कि चमत्कार होते रहें। अगर एक साईं बाबा गलत हो तो कोई फिक्र नहीं है, यह आदमी गलत होगा, लेकिन कहीं ना कोई चमत्कार कर रहा होगा, कोई दूसरा ठीक होगा। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं ये गलत होंगे, वे गलत हो, लेकिन कोई तो ठीक होगा, यह सवाल नहीं है। सब गलत सिद्ध हो जाए तो रोज पता चल जाता है कि फला आदमी गलत सिद्ध हो गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चमत्कार तो जारी रहता है। ए गलत होता है तो बै करता है, बै गलत होता है तो सह करता है, कोई ना कोई तो करता है, कोई ना कोई देखने वाला तैयार है। चमत्कार नहीं रुकते, चमत्कारी गिरते जाते हैं, चमत्कार नहीं रुकते, क्योंकि कोई बहुत मौलिक वासना की तृप्ति हो रही है। हम हैं दीन और दुखी, बहुत सारी चाहतों से भरे, और कोई आशा नहीं दिखती ये चाह कि हमारी पूरी कर पाएंगे। और जो कोई पूरी कर दे आकाश से, तो एक ही वो चमत्कार ही हमारी आशा होती है। तो दुनिया में चमत्कार होते रहेंगे जब तक दीनता, दुख, पीड़ा, मूढ़ता जितनी गहरी है। और मैं नहीं देखता कि कोई भी ऐसा मौका आएगा कि आदमी इतना, बहुत कमाल की लाइन है, इतना समझदार होगा कि चमत्कार ना चले। बहुत मुश्किल दिखता है, बहुत मुश्किल दिखता है। 5000 साल पहले भी चलते थे तो हम सोचते थे कि विज्ञान विकसित नहीं हुआ है, अब भी चलते हैं, पर अब तो विज्ञान इतना विकसित है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। आदमी जब तक नहीं बदलता कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी खोजबीन करके ले आओ, सब जाहिर कर दो, समझने में उत्सुकता नहीं रह जाएंगे, फिर आप चाहेंगे कि कब यहाँ से छुटकारा हो। इसलिए मैंने प्रयोग किया। मैं सोचा कि शायद कुछ परिणाम हो, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं होगा। मैंने 2 मित्रों को राजी किया कि मैं तुम्हें लेकर घूमे सारों मुल्क में, जो जो चमत्कार लोग दिखाते हैं तुम मंच पर खड़े होकर दिखा दो, और फिर हम लोगों को सलाह दे कि यह सब खेल है। मेरे कुछ मित्रों को उनके खेल दिखाए, उन्होंने देखकर कहा हाँ यह होगा खेल, लेकिन दूसरे बाबा तो चमत्कार करते हैं। तो मैंने कहा फिजूल है, इसका कोई मतलब नहीं है, इन 2 को बेचारों को क्यों परेशान करेगा। वे कहेंगे कि ये है मदारी, लेकिन वे थोड़े ही ना मदारी हैं, क्या किया जा सकता है। इसमें कोई उनकी ये रक्षा कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी वासना ये चाहते हैं कि कब कहीं तो कोई तो चमत्कार सच्चा हो, बस इनकी यही चाह है। तो ओशो इसके बहुत खिलाफ थे। वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि इन शुद्र बातों से लोगों को उलझाना उनका